जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो देखिए फाइनली यहाँ पर स्कोर कार्ड जारी हो गया है रेलवे ग्रुप डी का और इसके अंदर किस किस तरह से देखिए कैंडिडेट के मार्क्स पड़े हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कि 15 से 20 मार्क्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं और यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है इस बार भी आपको 15 से 20 नंबर आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और मैंने उस टाइम भी क्लियरली आपको कहा था कि यहाँ पर बिल्कुल निराश मत रहिए। 40, 45, 50 तक भी जिनके नंबर आ रहे हैं, 45 तक भी जिनके नंबर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर अंदर होते हुए दिखाई देंगे और जिनके मार्क्स यहाँ पर 60, 55 है वो भी यहाँ पर बाहर होते हुए आपको नजर आएंगे। और ऐसा ही बिल्कुल सेम यहाँ पर हुआ है जो कि हमने बोला था आपको। देखिए मैं आपको अब प्रूफ के साथ, अब तो पूरा प्रूफ आपके सामने है, अब आप हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं झुठला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक एक का रिजल्ट जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और देखिएगा कितना खतरनाक तरीके का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिला है। और देखिए कईयों को यहाँ पर माइनस भी हुआ है और वो किस वजह से हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो ये मैंने आपको बार बार पिछले 4 महीने से मैं आपको यही चीज़ कह रहा था कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो बड़ा गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा और यहाँ पर स्कोर कार्ड ने ये आपको साबित कर भी दिया। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिए ये कैंडिडेट हैं जिनका कि यहाँ पर बेंगलोर जोन से है, यानी कि हमारे हुबली जोन से है। अब इनका प्रो रेटेड रॉ मार्क्स जो था वो यहाँ पर था 43 और यहाँ देखिए इनका नॉर्मलाइज जो मार्क्स है वो यहाँ पर 52 कर दिया गया। परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर 88.53 है और यहाँ पर देखिए शॉर्ट लिस्ट फॉर पीईटी, यस, यानी कि पीईटी के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। 44 मार्क्स, 43 मार्क्स इनका था रॉ मार्क्स। यहाँ पर देखिए वैलिड क्वेश्चन का 43 था और फिर यहाँ पर प्रोरेटेड रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100 यहाँ पर 44.32 था। तो यहाँ पर देखिए इनका सिलेक्शन हो गया है, यहाँ पर ये शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं पीईटी के लिए। अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पर। और देखिए अगला एक और कैंडिडेट का हम खोल लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर इस कैंडिडेट का देखिए मार्क्स देखिएगा इनका। तो इनका जो प्रोरेटेड रॉ मार्क्स था वो यहाँ पर 56.66 था और यहाँ देखिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पर 67.83 हो गया। यानी कि 56 से लेकर डायरेक्ट इन्होंने छलांग लगाई है 67 पर, यानी कि लगभग यहाँ पर 11 मार्क्स इनका इंक्रीज़ हो गया। 11 मार्क्स, 11 नंबर का यहाँ पर इनको फ़ायदा हुआ है। और ये देखिए, और ये यहाँ पर पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं। और यहाँ देख लीजिए आप, मैं यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि यहाँ पर इस बार बिल्कुल भी निराश होने वाली आपको बिल्कुल भी बात नहीं है। देखिए मैं आपके लिए सारे यहाँ पर मार्क्स लेकर आया हूँ और यहाँ देखिए मिनिमम टू मिनिमम, यहाँ देखिए अभी तक मैंने जितने आपके सामने रिजल्ट रखे हैं 10 मार्क्स तो कम से कम यहाँ बढ़ ही रहे हैं। और देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 15-15 मार्क्स भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ देखिए प्रोरेटेड रॉ मार्क्स 65 और यहाँ देखिए 75 यहाँ पर हो गया। और ये देखिए पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं। देखिए ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, मैंने पहले ही बोला था कि इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन है आपका शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है। आपकी शिफ्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि आपकी शिफ्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सबका यहाँ पर स्कोर देखा जाता है, रॉ स्कोर देखा जाता है। और रॉ स्कोर देखने के बाद आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट के अंदर आपके बराबर या आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो आपके मार्क्स यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये केस यहाँ पर समझना था। और यहाँ पर जो यहाँ पर डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का जो यहाँ पर पूरा पैरामीटर है वो यहाँ पर तय करता है कि आपके कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके मार्क्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं तो आपके मार्क्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ भी हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो किस तरह से बढ़े हैं। ये मैंने आपको पहले ही यहाँ पर क्लियरली बता दिया था। और देखिए यहाँ पर अभी मैं अदर जोन का भी आपको दिखाऊंगा डेटा। और यहाँ देखिए ये इस कैंडिडेट के यहाँ पर देखिए रॉ स्कोर जो था 61 था और 62 ही यहाँ पर हुआ है जो यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन। और ये देखिए और दिखा देते हैं आपको, और भी कैंडिडेट के यहाँ पर डेटा है, हमारे पास बहुत सारे डेटा है। और यहाँ देखिए यहाँ 67 था और यहाँ 67 ही 67.67 यहाँ पर इनका जो रॉ स्कोर था और नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पर 67.67 ही रहा। यानी कि इनके जो यहाँ शिफ्ट होगी उसमें यहाँ पर इनसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट नहीं होंगे, यहाँ पर इक्वली रहा होगा सारा डेटा। तो इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट इनका जो है परसेंटाइल स्कोर, या हम कहें कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर, इनका परसेंटाइल स्कोर तो हालांकि बढ़ा है लेकिन नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो उतना ही रहा है। और ये भी पीईटी के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर दिए गए हैं। और देखिए और डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारा डेटा हमारे पास है, सारे डेटा आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए अगला, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए प्रोरेटेड रॉ मार्क्स 63 है और इसके बाद हो गया 64.30, यानी कि 1 मार्क्स का यहाँ पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और यहाँ शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीटी, यस, तो पीटी के लिए इन्हें भी शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर एक और कैंडिडेट का यहाँ पर डेटा है, रॉ मार्क्स यहाँ पर देखिए 55 है और यहाँ नॉर्मलाइज्ड स्कोर 55.57 है। तो यहाँ पर पॉइंट में कुछ यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पीटी के लिए इनका भी सिलेक्शन हो गया है।
यहाँ देखिए एक और कैंडिडेट का डेटा हमारे पास बेंगलोर जोन से ही, यहाँ पर 65 इनका रॉ मार्क्स था और यहाँ प्रोरेटेड रॉ मार्क्स इनका 66.32 हो गया। और यहाँ देखिए नॉर्मलाइज स्कोर 70, यानी कि 4 मार्क्स का इनको भी इंक्रीमेंट यहाँ पर मिला है। और दिखाते हैं आपको डेटा। अब यहाँ पर देखिए एक और कैंडिडेट है हमारे यहाँ पर, यहाँ देखिए इनका रॉ मार्क्स 70.40 है और यहाँ नॉर्मलाइज स्कोर इनका हो गया है 73.35, यानी कि यहाँ पर लगभग 3 मार्क्स का यहाँ पर इनको भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और यहाँ पीटी के लिए यहाँ पर इनको भी शॉर्टलिस्ट किया। और देखिए ये एक और कैंडिडेट का डेटा हमारे पास है, इनका जो रॉ मार्क्स था 66.32 और यहाँ 70 इनका रॉ मार्क्स कर दिए गए, तो यहाँ पर भी 4 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और देखिए और दिखाते हैं आपको डेटा। यहाँ देखिए एक और कैंडिडेट का डेटा हमारे पास है, ये भी यहाँ पर हमारे हुबली जोन से ही है। और देखिए इनका जो प्रोरेटेड रॉ मार्क्स है वो 73 का है और यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर इनका 76 हो गया, यानी कि 3 मार्क्स का इंक्रीमेंट इनको भी देखने को मिला है। और यहाँ देखिए पीईटी के लिए ये भी क्वालिफाई कर गए हैं, पीईटी के लिए देखिए क्वालिफाई कर गए, इतने मार्क्स पे तो करना ही था, खैर 76 मार्क्स है और ये अगर पीईटी निकाल लेते हैं तो आराम से इनका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक कैंडिडेट और है जिनका कि यहाँ पर रॉ मार्क्स 53 था और डायरेक्टली इनको 62 पर पहुँचा दिए गए, 62.8, यानी कि यहाँ पर लगभग 9 मार्क्स का इंक्रीमेंट इनको भी देखने को मिला है और पीटी के लिए ये भी शॉर्टलिस्ट कर दिए गए। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे मार्क्स यहाँ पर बढ़ाए गए हैं और ये सभी लोग जो हैं, ये सभी लोग वो हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर देखिए 50 के आसपास ही आ रहे थे। और मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपका रॉ मार्क्स इतना आ रहा है और आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, आपका इस बार भी जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, सब लोग यहाँ कह रहे थे कि 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे। अब वो लोग मुझे पता नहीं इस टाइम पर कहाँ गायब हो गए हैं, किस बिल में जाके जो है वो लोग छुप गए हैं, जो ये कहने वाले थे कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 नंबर ही आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और रिजल्ट ने सबकी आंखें खोल दी। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं बार बार आपको यही कह रहा था कि 15 से 20 मार्क्स और कम से कम यहाँ पर 10 मार्क्स तो यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे और ये आंकड़ा जो है 15 से 20 तक भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। इस बार का नॉर्मलाइजेशन भी कोई हल्का नॉर्मलाइजेशन नहीं है, आराम से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और वही चीज़ यहाँ पर हुई है। और फिर भी अगर आप यहाँ पर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ ऑथेंटिक आपको हम ही प्रोवाइड करवाते हैं। और आगे आने वाली जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, एएलपी की वैकेंसी है, जेई की वैकेंसी है, एनटीपीसी की दोबारा से नई वैकेंसी है और यहाँ पर टीटीई की जो वैकेंसी है, उसके लिए आपको सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा डेटा, सबसे बेस्ट डेटा हम ही आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भी ये नई वैकेंसीज आने वाली है और अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर रुक जाता है, मान लीजिए आप यहाँ पर पीटी के लिए क्वालिफाई हैं और पीटी के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। 2023 के यहाँ पर आपको मार्च अप्रैल के अंदर यहाँ आपको एएलपी और जेई की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और हो सकता है मार्च अप्रैल से पहले भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन मार्च अप्रैल यहाँ पर लास्ट है। अप्रैल से पहले आपको ये दोनों वैकेंसी एएलपी और जेई देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर अप्रैल से मई और यहाँ पर जून, लास्ट हम जून लेते हैं, जून से पहले आपको या तो एनटीपीसी या फिर टीटी की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जुलाई से पहले आपको आरपीएफ भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें रेलवे ग्रुप डी, तो यहाँ पर देखिए रेलवे ग्रुप डी थोड़ा सा सबसे लेट आएगा आपका। हो सकता है रेलवे ग्रुप डी 2023 के अगस्त या सितंबर तक आए और हो सकता है 23 के यहाँ पर लास्ट तक आए, लेकिन 23 के अंदर रेलवे ग्रुप डी भी यहाँ पर 100% निश्चित तौर पर यहाँ पर आने वाला है, ये बात आप मानकर चलिए। और इस बार जब यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी लिया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं की जाएगी। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और आपको लग रहा है यहाँ पर कि इस बार आपका जो पीटी है वो तो निकल जाएगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ के लिए आप जगह नहीं बना पाएंगे, मान लीजिए फाइनल कट ऑफ में यहाँ पर जो आपका मार्क्स है मात्र बराबर है या 1-2 मार्क्स से ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि आप जो है यहाँ पर पीछे ना रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।